नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा और बड़ी खबरों को। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि भारत सरकार ने किन किन नई योजनाओं को लागू किया है। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बिजली बिल माफी योजना के अंतर्गत सरकार ने एक बार फिर नए आवेदकों की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को एवं गरीब किसान के लिए बिजली बिल के बोझ से राहत प्रदान करने के लिए। योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को हर महीने अब 200 यूनिट तक बिजली बिल मुफ्त दी जाएगी, जिसके तहत मासिक खर्च काफी हद तक कम हो जाएगी। आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। देश के करोड़ों मजदूरों के लिए सरकार ने एक बड़ा तोहफा घोषित किया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, दिहाड़ी श्रमिक, ठेले और रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति अब सीधे सरकार की लेबर कार्ड स्कीम 2025 के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकेंगे। सरकार ने इस योजना के तहत पात्र मजदूरों को सीधे उनके बैंक खातों में 18,000 रुपए तक की आर्थिक राशि देने का निर्णय लिया है। यह सहायता न केवल उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी, बल्कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करेगी। देश भर में करोड़ों सहारा निवेशकों के खाते में रुकी हुई राशि लौटाने के लिए केंद्र सरकार ने सहारा रिफंड स्कीम की शुरुआत की है। अब रिफंड की अधिकतम सीमा शुरुआती चरण में 10,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। सत्यापित दस्तावेज वाले निवेशकों को पैसा सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है और पूरी प्रक्रिया डिजिटल, पारदर्शी और सुरक्षित है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडेय ने बीजेपी पर झारखंड के विकास कार्यों में बाधा डालने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी राज्य के विकास से खुश नहीं है और जनता जानती है कि कौन ध्यान भटका रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता सब समझती है। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव 11 नवंबर को होगा, जिसके लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 10 कंपनियां तैनात हैं। सीमाएं सील कर दी गई हैं और बाहरी राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा और सभी बूथों पर वेबकास्टिंग से निगरानी रखी जाएगी। रांची में 18 तारीख से शहनाई की गूंज सुनाई देगी, जिससे बाजार में रौनक लौट आई है। पंडित और मैरिज हॉल तक की बुकिंग फुल हो गई है। धर्मशालाओं की भी डिमांड बढ़ी है। 18 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक शहनाई बजेगी। इसे लेकर बाजार में रौनक बढ़ गई है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जॉन्टी रोड्स पहली बार रांची पहुंचे। उन्होंने रांची के लोगों के उत्साह की प्रशंसा की। रोड्स ने धोनी की फिटनेस और शांत स्वभाव की सराहना की। उन्होंने युवाओं को परफेक्ट प्रैक्टिस करने की सलाह दी और कहा कि क्रिकेट टीम वर्क और अनुशासन का खेल है। उन्होंने भारत को अपना दूसरा घर बताया। झारखंड के 4 जिलों गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पूरे राज्य में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को ठंड से बचने की सलाह दी गई है। अगले कुछ दिनों तक राज्य में ठंड का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। झारखंड सरकार एक नई कपड़ा नीति लाने की तैयारी में है, क्योंकि पुरानी नीति की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। नई नीति का उद्देश्य राज्य में कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। सरकार को उम्मीद है कि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। बाबूलाल मरांडी ने वन विभाग में अराजकता का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एक IFS अधिकारी सबा आलम अंसारी 5 पदों पर हैं और विभाग का आधा बजट संभाल रहे हैं, जबकि 8 प्रशिक्षु अधिकारी पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने आरक्षी रणजीत राणा को पुलिस पदक देने पर भी सवाल उठाया और उन पर कोयला चोरी में शामिल होने का आरोप लगाया। खराब मौसम के कारण मुंबई से रांची जा रही इंडिगो की उड़ान को कोलकाता की ओर मोड़ा गया। इस वजह से विमान लगभग 3 घंटे 42 मिनट की देरी से पहुंचा, जिससे कई अन्य उड़ानें भी प्रभावित हुईं और यात्रियों को काफी असुविधा हुई। धनबाद के बरवाड्डा में तेल व्यापारी श्याम भीमसरिया पर हमले और लूट के विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया। अपराधियों ने व्यापारी पर हमला कर लाखों रुपये लूट लिए, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। व्यापारियों ने स्थायी पुलिस चौकी की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर अपराधियों को जल्द नहीं पकड़ा गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। मैथन पावर लिमिटेड MPL के सुरक्षाकर्मी भत्ते और अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं।
वे प्लांट के अंदर धरना दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक वे काम पर नहीं लौटेंगे। हड़ताल के कारण प्लांट की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। XLRI जमशेदपुर ने समर इंटर्नशिप प्लेसमेंट में 100% प्लेसमेंट का रिकॉर्ड बनाया है। छात्रों को औसतन 3,50,000 रुपए प्रति माह का स्टाइपेंड मिला, जो पिछले वर्षों से अधिक है। कंसल्टिंग, फाइनेंस और मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों की शीर्ष कंपनियों ने इंटर्नशिप प्रक्रिया में भाग लिया। इस सफलता से छात्रों में उत्साह है और XLRI प्रबंधन ने छात्रों को बधाई दी है। घाटशिला उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है, जिसमें झामुमो, भाजपा और आजसू पार्टी के उम्मीदवार शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। झामुमो और आजसू पार्टी भी इस सीट पर अपनी जीत के लिए प्रयासरत हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर राजनीतिक लड़ाई को इंडिया बनाम पाकिस्तान बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए विभाजनकारी रणनीति अपनाती है। सोरेन ने अपनी सरकार की विकास के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि भाजपा की विभाजनकारी राजनीति सफल नहीं होगी, क्योंकि जनता विकास और शांति चाहती है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुआ प्रखंड में दैनिक जागरण द्वारा झारखंड गौरव यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा झारखंड राज्य की स्थापना के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में की गई। सोनुआ बाजार से शुरू हुई इस यात्रा में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जय झारखंड के नारे लगाए। यात्रा का उद्देश्य झारखंड की सांस्कृतिक विरासत और एकता का संदेश फैलाना था। देश में रसोई गैस या LPG सिलेंडर की कीमतों को लेकर बड़ी राहत भरी खबर आई है। हाल ही में सरकार ने LPG सिलेंडर की कीमत को 950 से घटाकर 715 करने का बड़ा फैसला लिया है। यह कदम खास तौर पर त्योहारों के मौसम को देखते हुए आम लोगों को आर्थिक मदद देने के लिए उठाया गया है। महंगाई और बढ़ती लागत के दौर में यह कटौती लाखों परिवारों के लिए राहत लेकर आई है। पद्मश्री डॉक्टर JM व्यास राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय के संस्थापक, कुलपति, इंटरपा के उपाध्यक्ष चुने गए। तुर्की में हुए चुनाव में यह फैसला लिया गया। इंटरपा 63 देशों का संगठन है जो पुलिस प्रशिक्षण में सहयोग करता है। डॉ. व्यास का पुनर्निर्वाचन फोरेंसिक विज्ञान में भारत के बढ़ते नेतृत्व को दर्शाता है। उन्होंने वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई ने जजों के खिलाफ गलत आरोप लगाने के बढ़ते चलन पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि जब जज किसी पार्टी के पक्ष में फैसला नहीं देते तो ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। जस्टिस गवई N. पेड्डी राजू मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें राजू को तेलंगाना हाई कोर्ट की जज के खिलाफ गलत टिप्पणी करने पर फटकार लगाई गई थी। कोर्ट ने वकीलों को जजों के खिलाफ आरोप लगाने से पहले सावधानी बरतने की सलाह दी। शिवसेना नेता शाइना NC ने प्रियंका गांधी वाड्रा पर महागठबंधन की तुलना महात्मा गांधी के संघर्ष से करने पर हमला बोला। शाइना ने कहा कि गांधी सरनेम होने से कोई महात्मा गांधी के सिद्धांतों का पालन नहीं करता। उन्होंने बिहार में विकास के लिए राजग को एकमात्र विकल्प बताया। प्रियंका गांधी ने कटिहार में कहा था कि महागठबंधन की लड़ाई नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की लड़ाई है और भाजपा लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। BCCL में रविवार को कोयला भवन मुख्यालय में कंपनी स्तरीय द्विपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठक हुई। अध्यक्षता CMD मनोज कुमार अग्रवाल ने की। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के स्वागत, राष्ट्रगान और कोल इंडिया कॉरपोरेट गीत से हुई। इसके बाद दुर्घटनाओं में दिवंगत श्रमिकों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा गया। उपस्थित सभी ने सुरक्षा शपथ भी ली। महाप्रबंधक सुरक्षा संजय कुमार सिंह ने स्वागत भाषण दिया। नगर निगम के मेयर पद पर अब व्यवसायी भी अपना प्रतिनिधि उतारेंगे। जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष चेतन गोयनका ने मेयर पद से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। यही नहीं, चैंबर ने नगर निगम के सभी 55 वार्डों में भी अपने उम्मीदवार को उतारेगा। रविवार को धनबाद क्लब में जिला चैंबर की कार्यकारिणी की हुई बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। बारीडीह विजया गार्डन रेजिडेंट्स एसोसिएशन की बैठक रविवार को एसोसिएशन के सचिव आलोक कुमार की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सोसाइटी में हो रही चोरी और अन्य समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में उपस्थित लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग समस्याओं को सामने रखा, जिसे लिखित रूप से तैयार किया गया।
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि विजया गार्डन सोसाइटी बहुत बड़ी हो गई है, इसलिए कुछ चुनौतियां स्वाभाविक हैं। बेलडीह गोल्फ कोर्स में आयोजित IGPL इन्विटेशनल जमशेदपुर प्रतियोगिता संपन्न हो गया। बेलडीह में प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, टाटा स्टील के VP CS DB सुंदर रामम व उत्तम सिंह मंडी मौजूद थे। पुरस्कार वितरण समारोह में IGPL जमशेदपुर के विजेता पंजाब के पुखराज सिंह गिल को 2,25,00,000 रुपए का चेक देकर अर्जुन मुंडा ने पुरस्कृत किया। देवघर में 8 से 9 नवंबर को झारखंड स्टेट साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसमें जमशेदपुर के साइकिलिस्ट अवनीत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। अवनीत सिंह ने एलीट सीनियर इंडिविजुअल टाइम ट्रायल इवेंट में 20 किलोमीटर तक साइकिलिंग करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं मास स्टार्ट रोड रेस में अवनीत ने 40 किलोमीटर दूरी तक साइकिलिंग करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता में पूरे राज्य से कुल 200 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। नीलडीह के रहने वाले अवनीत इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साइकिलिंग इवेंट में भी हिस्सा ले चुके हैं। BPO ने बताया कि पंचायत स्तर पर मंगलवार 11 नवंबर को मनरेगा के तहत विशेष ग्राम रोजगार दिवस, प्रभात फेरी व शपथ ग्रहण समारोह होगा। बुधवार 12 नवंबर को पूर्ण हो चुके प्रधानमंत्री व अबुआ आवास योजना के लाभुकों को गृह प्रवेश कराया जाएगा। वहीं आवास योजना के लिए चयनित लाभुकों को स्वीकृति पत्र दिया जाएगा। संकल्प सभा भी होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने शहरी निकाय चुनाव में देरी पर निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। अदालत ने आयोग से पूछा है कि राज्य में शहरी निकाय चुनाव कब तक कराए जाएंगे। सरकार ने बताया कि ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट आयोग को भेज दी गई है, जबकि आयोग ने सीटों के आरक्षण की जानकारी न मिलने की बात कही है। अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी।